पूर्वा अग्रवाल का यूपीएससी 2023 में 199 रैंक प्राप्त हुई। पूर्वा को रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह एवं बिलासपुर के कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने सम्मानित किया। पूर्वा प्रारंभ से ही प्रतिभावान थी। पढ़ाई में हमेशा टॉपर एवं 5 बार की स्विमिंग की नेशनल प्लेयर हैं। पूर्वा बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। 2009 में राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित हैं। पूर्वा के पिता डॉक्टर M.L. अग्रवाल छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा में अतिरिक्त संचालक एवं माता डॉक्टर अनीता अग्रवाल एक समाज सेविका तथा इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं। पूर्वा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिजन एवं मित्रों को दिया है। किसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको देखे, अच्छे से एनालाइज करे और जो सिलेबस पीएससी ने प्रोवाइड किया है उसको अच्छे से देख के एनालाइज करे और अपना जो भी प्रिपरेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस के अराउंड ही उनको रिवॉल्व कराए और मॉक्स भी जितने हो सके, राइटिंग प्रैक्टिस करे मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी मॉक टेस्ट दे ताकि जो एग्जाम एनवायरनमेंट है वो स्टिमुलेट होके उसमें वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। मैम, पढ़ाई के कितने घंटे पढ़ने वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो अपने आप को बिना ओवर एक्सर्ट करे एक अच्छी 6-7-8 घंटे की स्लीप लेते लेते हेल्दी अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करते करते जितने आवर्स वो दे पाए ऑप्टिमम तरीके से उतने देना चाहिए, रादर देन बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर स्ट्रेच करना और अपनी तबीयत पे बुरा असर डालना। मैं अभी एमए कर रही हूँ JNU से और उसके साथ साथ मैं लगभग पिछले 2 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और इस साल मेरी 189 रैंक आई है यूपीएससी में। मेरा मैं वैसे कुछ फिक्स शेड्यूल नहीं रहता था, पर डेली जितने आवर्स हो पाए उतने देती थी मैं और जितना रिक्वायर्ड है एग्जाम के पास ज्यादा आवर्स देने पड़ते थे और अगर एग्जाम पास नहीं है तो थोड़ा कम भी चल जाते थे, ऐसा होता था। जैसे कि मेरा स्टार्ट एजुकेशन महर्षि विद्या मंदिर से हुआ था रायपुर में। वहाँ के टीचर्स से लेके मेरे लास्ट स्कूल जहाँ DAV बिलासपुर में मैंने 11th-12th किया, वहाँ तक मेरे टीचर्स ने हमेशा मुझे बहुत मोटिवेट किया और जब एक क्लास में अच्छे मार्क्स आते थे तो नेक्स्ट क्लास में और अच्छे मार्क्स लाने की मोटिवेशन मिलती जाती थी। इसी तरीके से ये जर्नी चलती रही। कॉलेज में भी फिर यही कंटिन्यूड रहा और यूपीएससी में भी फिर यही मोटिवेशन था कि अच्छे से देना है। जैसे पहले स्कूल में जैसे पढ़ के एग्जाम्स दिए वैसे ही अभी भी देना है। यूपीएससी का शुरू से शौक नहीं था, वो कॉलेज के बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में सिंगापुर में जॉब किया था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना और गवर्नमेंट में ही आना है। उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट। अभी मैं इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करके जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होती है वहाँ मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला पाऊँ, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ और इंडिया के प्रोग्रेस में अपना एक कंट्रीब्यूशन मैं दे पाऊँ। बहुत ज्यादा मेजर सपोर्ट था। लोग मुझे बहुत लकीली भगवान की दुआ से बहुत अच्छे लोग मिले हर स्टेज में एग्जाम के। मेरी दीदी ने, मम्मी पापा ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हर स्टेज पे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और मुझको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि इसने जो मेहनत की है उसको मैंने बहुत करीब से देखा है और इस ईमानदारी से जो ये मेहनत करती रही उसका प्रतिफल आज आप सबके सामने है और ये अत्यंत हर्ष की बात है। और मुझे खुशी जब और अधिक होगी जब ये जो इसको दायित्व मिला है अपने कार्य से स्वयं का, परिवार का, समाज का, हमारे राष्ट्र का, हर कार्य इसका सबके लिए मंगलकारी हो और ये जिस पोस्ट पे बैठेगी वहाँ लोग मिलने खुशी से बहुत कम जाएंगे, अधिकतर लोग अपनी समस्या ही लेके जाएंगे। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, इसे इतनी शक्ति देना कि ये ऐसा शांतिपूर्वक सबको सुने और ऐसा समाधान निकाले जो सबके लिए कल्याणकारी और मंगलकारी हो। बस यही मेरी ईश्वर से कामना है। 2009 में नेशनल चाइल्ड अवार्ड मिला था फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स। ये दिल्ली में प्रेसिडेंट के हाथों मिला था और उसके अलावा स्विमिंग में एक नेशनल स्विमर भी रही हूँ। तो मुझे स्विमिंग में 50 से ज़्यादा मेडल मिल चुके हैं, 7-8 नेशनल चैम्पियनशिप्स में जा चुकी हूँ। उसके साथ साथ मैम मुझे बिल क्लिंटन फाउंडेशन ने अपने कॉलेज का एम्बेसडर भी बनाया था कॉलेज के टाइम पे। तो
मतलब मैम काफ़ी अलग अलग डाइवर्स फील्ड में मेरी कोशिश रही कि मैं ब्रेस्टोन को परस्यू करूँ, ना ही सिर्फ पढ़ाई में। इनएक्टिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी पार्ट थी। उसमें हम यूएसए भी गए थे, उसमें उसके वर्ल्ड कप में हमारी 4th पोजीशन थी। इनएक्टिस एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें हम जो बिजनेस मॉडल्स बनाते हैं ताकि दूसरों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज ला पाए। तो जैसे वाटर सेक्टर में हमारा एक प्रोजेक्ट था, उसमें हमने स्लम एरियाज़ में आरओ वाटर प्लांट्स लगाए थे। तो इस टाइप की चीज़ें हम इसमें आरओ प्लांट्स लगाए थे और उससे लोगों को मतलब बहुत सस्ते रेट में 2 रुपए में 20 लीटर पानी पीने का मुफ्त मतलब मिलता था। तो वहाँ के जो बीमारियाँ हैं उसमें भी काफ़ी कमी आई थी। जी मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं जिसको आपने अभी तक उजागर नहीं किए हैं। आप समाज सेविका भी है और ऊपर से क्या बोलते हैं, अभी आप नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी है, प्रेसिडेंट के हाथों सम्मान मिल चुका है। तो ये सबका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैम ये मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी सिस्टर को और जो जितने भी फ्रेंड्स ने, मेंटर्स ने मुझे किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ में जिसने भी हेल्प की, उन सबका ये कंट्रीब्यूशन रहा और भगवान की ब्लेसिंग्स तो हमेशा साथ रही। मैं पूर्वा अग्रवाल हूँ। मेरे फादर डॉक्टर एमएल अग्रवाल और मेरी मदर डॉक्टर अनीता अग्रवाल। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। इसने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है और दिन रात मेहनत की है। तो बहुत अच्छा लगता है जब देखते हैं कि किसी ने मेहनत की और उसे मेहनत का फल मिलता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, आप लोग भी मेहनत करिए और ये बिल्कुल मत सोचिए कि क्या दिक्कतें आ रही है। पूर्वा के भी साथ बहुत दिक्कतें आई थी, उसमें कॉलेज भी साथ में दिया, घर में फंक्शंस भी हो रहे थे, मेरी खुद की शादी थी, तो उसने सब कुछ अटेंड किया, उसके बाद भी पढ़ाई की है और देखिए आज रिजल्ट आपके सामने है। तो आप सब भी लग के मेहनत करिए। मैडम एक्चुअली हमारे घर में सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मम्मी पापा को देख के मिलती है, क्योंकि मम्मी पापा ने कभी किसी चीज के लिए हम लोगों को मना नहीं किया। जब हमारे दादाजी थे तो वो भी हमेशा हर चीज में सपोर्ट करते थे। तो मम्मी दिन रात लगी रहती थी, जहां भी जाना है, जैसे पापा ने बताया, जैसे स्विमिंग लेके जाना है, मुझे कहीं लेकर जाना है, मम्मी फुल टाइम हम लोगों को लेके लगी रहती थी। पापा हमेशा सपोर्ट करते थे और हमेशा मोटिवेट करते थे। तो हमने बचपन से यही देखा है कि जब भी हमने कोई चीज में इंटरेस्ट शो किया है तो हमें जितने भी पॉसिबल सोर्सेज से गाइडेंस मिल सकती थी, पापा मम्मी ने पूरा राइट तरीके से गाइड किया है। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट थे। और अगर कोई भी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं उसमें राइट गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी होता है। तो आप इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि सारे बच्चों से भी कि आप अपने पेरेंट्स से बात करें, जिनके पेरेंट्स को उतना आइडिया नहीं है, अपने टीचर से बात करें, या जैसे पूर्वा बताती है उसके जर्नी में उसके कॉलेज के सीनियर्स ने, और जब जिनको वो नहीं भी जानती थी उनसे भी जब बात की तो उन लोगों ने भी बहुत हेल्प की इसकी। तो आपको एक बार किसी ना किसी के पास जाना होता है गाइडेंस के लिए। ये मत सोचिए वो गाइड करेंगे नहीं करेंगे, दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं, सभी आपको गाइड करते हैं। और हमारे यहाँ तो मम्मी पापा थे, इसलिए हम बहुत लकी हैं, जैसे मैंने आपको कहा। और पूर्वा तो खुद अपने आप में एक मोटिवेशन बन चुकी है, तो वो बहुत सारे लोगों को आगे गाइड करेगी। आपको जिससे भी मोटिवेशन मिलती है आपको उससे इंस्पायर होना चाहिए और अपने काम करना। तो एक्चुअली मैं कहूँगी कि अभी तक कॉलेज लाइफ तक का भी वो 7 डेज सबसे अच्छे दिन थे, क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत सारी चीजें सिखाई गई, कैसे सारी मिनिस्ट्रीज में काम होता है। हम वहाँ पे उस समय स्मृति ईरानी जी एजुकेशन मिनिस्टर थी, उनसे मिले थे, फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे और राष्ट्रपति जी से खुद मिले थे। तो हमने बहुत सारी चीजें देखी। हम जब घर में बैठते हैं तो हम बोलते रहते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, बट जब हम वहां जाके देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि सब लोग अपने अपने स्तर में सबसे अच्छा करने की ही कोशिश कर रहे हैं और लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि मेरे साथ वहाँ जितने भी लोग थे, क्योंकि सबके पेरेंट्स दूर थे तो कोई नहीं आ पाया था, और जब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया तो मम्मी पापा और पूर्वा भी वहाँ मेरे साथ शामिल हो पाए थे वैलिडिटी फंक्शन में। तो इससे मेरी खुशी दुगनी हो गई थी। हाँ जी, मेरा नाम पूजा अग्रवाल है। मैं करेंटली SCCL हेडक्वार्टर में डिप्टी मैनेजर सिविल की पोस्ट में पोस्टेड हूँ। 2 बेटियां हैं मैडम मेरी।
बड़ी बेटी जो है वो पूजा अग्रवाल और छोटी जो है पूर्वा। तो बड़ी बेटी जो है वो NIT की CVT ओवरऑल टॉपर है, डबल बोर्ड साइंटिस्ट और SCCL में डिप्टी मैनेजर है। और छोटी बेटी पूर्वा जो है ये अभी इसमें UPSC में 189 रैंक इसको मिला है। दोनों बेटियों ने हरदम जो है गौरवान्वित किया है, स्कूल से लेकर के, स्कूल से भी पहले प्ले स्कूल जो होता है वहां से लेकर के और जहां भी अभी आज है मतलब हाईएस्ट एजुकेशन जो लिया है इनने, कभी भी मतलब ये जो है सेकंड पोजीशन नहीं आई। ये हरदम अपनी क्लास में इनने टॉप किया और पढ़ाई के अलावा जो है इनने जो है मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, अभी आप अगर मैं दिखाऊंगा आपको, दोनों के एक एक सूटकेस भर के हमारे पास जो है सर्टिफिकेट्स रखे हुए। मतलब वो ऐसा लगता है कि अब वो सर्टिफिकेट को कहाँ लेके जाए, इतना सारा सर्टिफिकेट हो गया है ना। और इसको छोटी वाली जो बेटी है ये नेशनल स्विमर भी रही है, 5 बार नेशनल स्विमिंग गई है और स्विमिंग में स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के 50 से ज्यादा इसको मेडल मिले हैं। उसके अलावा 2009 में हम लोग जब बिलासपुर में थे तो इसको नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट मिला था दिल्ली में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें हम लोग भी गए थे। उस समय ये क्लास 6 में थी। उसके अलावा क्लास 10th की ये 5 स्टेट की मतलब पूरे जोन की टॉपर थी ये, पूरा जो ये हमारा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये सब झारखंड वगैरह मिला के। और क्लास 12th में भी ये स्टेट की टॉपर थी। उसके बाद इसने जो है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में इसने किया। इसका सिलेक्शन क्लेट से भी हो गया था, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है ना अपने यहाँ, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उसमें भी इसका एडमिशन हो गया था, लेकिन वहाँ फिर ये नहीं गई। और CA फाउंडेशन में भी ये इसकी इंडिया में पोजीशन थी, तो CA भी इसने नहीं किया, इसने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। और जब ये उसके बाद फिर जब श्री राम कॉलेज में थी तो इसने जो है पढ़ाई के साथ साथ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारा काम किया। वहाँ एक संस्था है इनेक्टस करके, उस इनेक्टस संस्था के माध्यम से स्लम एरिया में जैसे RO प्लांट लगाना है, या जो मतलब कहना चाहिए पंजाब में एक तकनीकी है मतलब जो बर्तन बनाते हैं हम लोग पीतल के, तो उसके जो मतलब कहना चाहिए जो कलाकार रहते थे उनकी मार्केटिंग करना उनके प्रोडक्ट की, ये इन लोगों के ऑर्गेनाइजेशन ने किया। और इसके तहत जो है इनका प्रोजेक्ट जो है अमेरिका गया और वहाँ पे कंपटीशन में इनको पूरे मतलब वर्ल्ड में 4th पोजीशन मिली इनको। और जो बिल क्लिंटन है उनके फाउंडेशन ने इनको जो है अपना कॉलेज का एम्बेसडर बनाया 1 साल के लिए। तो इस प्रकार से हर स्टेज में, उसके बाद ये बार्कले बैंक सिंगापुर में कुछ समय के लिए इसने काम किया और फिर उसके बाद इसको लगा कि मैं जो है मल्टीनेशनल या मतलब प्राइवेट सेक्टर के बजाय कुछ यहीं कुछ करूं, और फिर UPSC की तैयारी इसने शुरू की। और उसके बाद फिर इसने MA इकोनॉमिक्स में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अभी इसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, 1 महीने के बाद करीब कंप्लीट हो जाएगा इसका MA। और फिर बाकी जो है UPSC की रैंक आपके सामने है। तो इस तरह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित किया है दोनों बेटियों ने। हम इनकी सफलता पे इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए हमारे यहाँ।